एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि जंगल में लेटा हुआ होता है। हम इसे डॉक्टर जॉनी कह के बुलाएंगे। वो कहता है, क्या ये स्वर्ग है? वो अपने मन में सोचता है, मुझे यकीन नहीं होता है कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान खुद को उड़ा लिया था। मेरी लाइफ सचमुच एक ट्रेजेडी है। वो उठ के बैठता है और सोचता है कि ये हेवन जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे घास फूस भी हैं। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि भागते भागते उसी जंगल की तरफ आ रही होती है, क्योंकि उसे बहुत जोर की टॉयलेट लगी होती है। इस तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर जॉनी भी उस लड़की को देख लेते हैं। जॉनी अपने मन में सोचता है कि ये लड़की हेवन के हिसाब से कुछ ज्यादा ही ओल्ड ड्रेस नहीं पहनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समय में पीछे आ गया हूँ। वो लड़की पहले इधर उधर देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। उसके बाद वो टॉयलेट करना शुरू कर देती है। उस चीज को देखकर डॉक्टर जॉनी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये लड़की क्या कर रही है। वो पानी धीरे धीरे जॉनी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो उसे देख के घबरा जाता है। वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे कहीं छुपना होगा। हमें दिखाया जाता है कि उन झाड़ियों में से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। उसमें से एक काफी जहरीला सांप निकलता है जो कि ठीक उस लड़की के पीछे होता है। जॉनी उससे कहता है कि देख के, तुम्हारे पीछे एक सांप है। उसकी आवाज सुन के वो लड़की काफी डर जाती है और कहने लगती है, क्या यहाँ पर पहले से कोई है? वो सांप सीधे उस लड़की के बम में काट लेता है। जैसे ही वो सांप उसे काटता है, वो लड़की सीधा उड़ के जॉनी के पास गिर जाती है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल, इसकी पैंट ऊपर कैसे आ गई? इससे पहले तो नीचे थी। वो लड़की जॉनी की एक बात भी नहीं सुनती है और उसे पूरा झपड़ियाने लगती है। वो उसे बहुत सारे मुक्के भी मारती है, तरह तरह के। जॉनी कहता है, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, ये सब बस एक एक्सीडेंट था, मैं कोई बुरा आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। वो लड़की कहती है, क्या बुरे आदमियों के सर पे लिखा रहता है कि वो बुरे आदमी हैं? जॉनी कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। वो जहरीला सांप तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहा था, इसीलिए। वो लड़की उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है, तो उस सांप के काटने से पहले तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? तुम मुझ पे नजर रख रहे थे। वो लड़की उसे कहती है, तुम परवट कहीं के। और ये कहने के बाद उसे धीरे धीरे चक्कर आ रहे होते हैं। डॉक्टर जॉनी उससे कहता है कि लगता है वो वेनम अपना काम कर रहा है, हमें जल्दी से उसे बाहर निकालना होगा। वो लड़की उसके हाथ को जोर से मारती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो, तुम मुझ पे नजर रख रहे थे और इन सब चीजों से तुम दूर रहो। जॉनी कहता है, वो वेनम बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे उस वेनम को तुम में से जल्द निकालना होगा। मिस, आपकी लाइफ खतरे में है, हमें जल्दी से जल्दी उस वेनम को निकालना होगा, वरना आप मारी जाओगी। उस लड़की को चक्कर आने लगते हैं और वो सीधा जॉनी के ऊपर गिर जाती है। तभी वहां पर उस लड़की के ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं और वो कहते हैं, किड तुम कहाँ पर हो, चलो घर चलते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तब वो इस सीन को देखते हैं और इस सीन को देखने के बाद ग्रैंडपा काफी शौक में पड़ जाते हैं। ग्रैंडपा अपना हथियार निकाल लेते हैं, वो जो उनके हाथ में था। जॉनी उससे कहता है, रुकिए रुकिए, आपको कोई गलत फैमिली हुई है। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो जॉनी पे हमला कर देते हैं, लेकिन हमारा जॉनी उस हमले को अपने दोनों हाथों से रोक लेता है। जॉनी कहता है, आप इसे प्लीज रोक दीजिए, वरना आपकी ग्रैंड डॉटर सचमुच मारी जाएगी। इधर उस लड़की को होश आने लगता है और वो कहती है, ग्रैंडपा मुझे काफी ठंड लग रही है। ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं, किड क्या हुआ, मुझे ऐसे डराओ मत। डॉक्टर जॉनी जल्दी से ग्रैंडपा को साइड हटाते हैं और उस लड़की के पास बैठते हैं और उसकी पैंट उतारने लगते हैं। ग्रैंडपा गुस्से से कहते हैं, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? जॉनी काफी शांत व्यवहार में उससे कहता है, मैं उसकी पैंट उतार रहा हूँ। जॉनी उससे कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता अगर आप मुझे टुकड़ों में काट भी दो तो, मगर उससे पहले हमें आपकी ग्रैंड डॉटर को बचाना होगा। और फिर जॉनी उसे बताते हैं कि उसे एक सांप ने काटा है, अगर हमने उसे ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो मारी जाएगी। वो काफी जहरीला सांप था, मुझे उस जहर को चूस के उससे बाहर निकालना होगा। ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम पीछे हट जाओ, वो मैं हूँ जो ये काम करेगा। जॉनी उससे कहते हैं कि ठीक है, आप आगे बढ़िए, लेकिन मैंने क्या आपको ये बताया है कि उसके पिछवाड़े में काटा गया है? क्या आप श्योर हैं कि आप उसके पिछवाड़े से वो जहर को चूसना चाहते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी ग्रैंड डॉटर जिंदगी भर इससे अपमानित होती रहेगी? इस बात को सुन के ग्रैंडफादर वहीं पे रुक जाते हैं और जरा भी नहीं हिलते हैं। जॉनी उससे कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो। और फिर वो नहीं बढ़ता तो जॉनी आगे बढ़ने लगता है। ग्रैंडपा उसे रोकते हैं और कहते हैं, रुको रुको, मेरी ग्रैंड डॉटर के पिछवाड़े को मत छूना। डॉक्टर जॉनी उससे कहता है, तो ठीक है, आप ही कर दीजिए, अगर आपकी ग्रैंड डॉटर को इससे कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ग्रैंडपा पीछे मुड़ते हैं और उससे कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हें ही ये करना चाहिए। डॉक्टर जॉनी उससे कहते हैं कि अब काफी देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी हम उसकी जान बचा सकते हैं अगर हम तेजी से काम करें तो। अगर हमने थोड़ी और देर की तो वो मारी जाएगी। ग्रैंडपा कहते हैं, क्या ये बात सच है? जॉनी सोचने लगता है कि मैंने जितने भी दिन डॉक्टर का काम किया है उतने सालों में कभी भी मैंने पिछवाड़े से जहर नहीं चूसा। ग्रैंडपा जॉनी से कहने लगते हैं कि मिस्टर प्लीज, मेरी ग्रैंड डॉटर ही मेरे लिए सब कुछ है। जॉनी अपने मन में सोचता है कि अभी मुझे इसकी जान बचाने पर ध्यान देना चाहिए और वो अब जहर को चूसना शुरू कर देते हैं।
डॉक्टर उससे कहते हैं कि मैंने उसका सारा जहर निकाल दिया है उसके सिस्टम से, अब जाइए और कुछ हर्ब्स ले आइए। अब उन्हें वो कुछ हर्ब्स के नाम बताते हैं जो कि बहुत अजीब होते हैं और ग्रैंडपा ने उस हर्ब्स के नाम कभी नहीं सुने होते हैं। डॉक्टर जॉनी कहते हैं ठीक है, मैं ही वो ले आऊँगा। अब हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडपा जॉनी से पूछते हैं, मिस्टर क्या आप सचमुच एक डॉक्टर हैं? जॉनी उनसे कहता है अगर आपको मुझ पर शक है तो मैं इस काम को यहीं पे रोक देता हूँ। ग्रैंडपा उससे कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो बस आपसे ऐसे ही पूछ रहा था। जॉनी उससे कहता है जब लोगों की ज़िंदगी पे सवाल आता है तब मैं कोई मजाक नहीं करता हूँ। ग्रैंडपा उससे शुक्रिया कहते हैं और रोने लगते हैं। उसके बाद जॉनी उनसे कहता है मुझे एक बात पूछनी थी ओल्ड मैन, आखिर ये कौन सा साल चल रहा है? तुम और तुम्हारी ग्रैंड डॉटर के कपड़े बहुत ज़्यादा ही पुराने हैं, ऐसा लगता है कि ये बहुत सालों पुराने हैं। ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि भले ही हम कंट्री साइड में रहते हो लेकिन हम इतने भी आउटडेटेड नहीं हैं। ये साल है 2019। और इस बात को सुन के डॉक्टर जॉनी के होश उड़ जाते हैं। और बस हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। ये पहला एपिसोड था और इस कॉमिक के बहुत सारे एपिसोड्स हैं। आपको ये सब देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और कमेंट में ये बताइएगा कि आपको ये कॉमिक कैसी लगी। और अगर किसी को मुझसे कोई सवाल पूछना हो या इस कॉमिक का रियल नेम जानना हो तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। देखो भाई, नाजिम वसीम दोनों सुन लो, बहुत रिस्की है चीज, ठीक है? मैं वसीम यार, मुझे डर लग रहा है, मैं जा रही हूँ मेहनत। यार मेरी बात सुन ले, मैं कह रही हूँ, मैं गया हूँ, एक खरमच ना आगी, एक खरमच ना तेरे ना इसके। हेलो पैरेलल वर्ल्ड ले जा रही है हॉस्पिटल। अरे तू कह रही है स्क्रैच भी ना लगेगी? अब तो खुनेस तो लगेगी।